बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए तर्जुमा कुरान सीखें आसान तरीके से। सूरह बकरा से भी हमारे असबाक जारी हैं और आखिरी पारे से आज हम सूरतुल इन्फ़ितार का तर्जुमा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़्ज़स्समाउ, जब आसमान, इन्फ़तरत, फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा। मैंने बताया था कि आखिरी पारे में जो सूरतें हैं इनमें अक्सर क़यामत का इनके अंदर तज़किरा है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का क़यामत को नहीं मानते थे और बार बार ये सवाल करते थे कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तो नहीं बताया कि कब आएगी, लेकिन उसके आने की हैबत, उसकी कैफ़ियत, वो कैसा दिन होगा, कितना ख़तरनाक दिन होगा, उस ख़तरनाकी को बयान किया। इस सूरत में भी वैसे ही है कि जब आसमान फट जाएगा, उसके आने की निशानी ये है कि इतना बड़ा आसमान जो तुम्हें नज़र आ रहा है, उसके आने से पहले पहले ये आसमान फट जाएगा। और क्या होगा? वइज़ा, और जब अलकवाकिबु, सितारे, इनतसरत, बिखर जाएंगे। आसमान के ऊपर जो सितारे हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और सब के सब बिखर जाएंगे। और किस कदर वो ख़तरनाक मंज़र होगा कि जब सितारे इतने बड़े बड़े, हमें तो छोटे छोटे नज़र आते हैं ना, हकीकत में तो बहुत बड़े हैं, वो टूटेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे। दुनिया के अंदर थोड़ा सा हादसा हो, गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएं तो कितना शोर होता है। जब इतनी बड़ी कायनात, आसमान फटेगा और सितारे टूटेंगे तो कितना शोर होगा और कितनी अलमनाकी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दिन अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। व इज़ल बिहारो, और ज़मीन पर जो समंदर हैं, फुज्जिरत, फाड़ दिए जाएंगे। ये समंदर, इनका पानी समंदरों के अंदर ही है, हालांकि वहाँ भी तुग़यानी आती है, तूफ़ान आते हैं, लेकिन समंदर के अंदर ही होते हैं। जब इन्हें फाड़ दिया जाएगा और ये पानी भी बाहर निकल आएगा, ऊपर आसमान से सितारे टूट जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा करके बिखेर दिए जाएंगे, और कैसा आलम होगा। और फिर क्या होगा? व इज़ल क़ुबूर, और जब कब्रें, बुअसिरत, उलट दी जाएंगी, कब्रें उलट दी जाएंगी, उनके अंदर जो मिट्टी है वो बाहर निकाल दी जाएगी, और उनके अंदर जो इंसान पड़े हुए हैं, मुर्दे, चाहे वो मर चुके हैं, गल सड़ चुके हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी बन चुके हैं, अल्लाह ताला उनको दोबारा खड़ा कर देंगे। आलिमत, उस दिन जान लेगी, जान लेगी, नफ्सुन, हर जान, हर इंसान उस दिन जान लेगा, मा क़द्दमत, जो उसने आगे भेजा, व आखरत, जो उसने पीछे छोड़ा। उसने क़यामत के लिए क्या किया, आखिरत के लिए कितनी मेहनत की, कितनी नेकियां की, और दुनिया के लिए क्या कुछ कमाया, सब का पता चल जाएगा। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, अल्लाह का इंसान के साथ कितना नरमी वाला मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसान, मा गर्रा का, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाला है, बेरब्बिकल करीम, तेरे करम वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है। और हकीकी बात है कि वो धोखे में डालने वाला शैतान है। शैतान ने इंसान को अल्लाह करीम से धोखे में रखा हुआ है और दूर लेकर जाता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ कराता है। अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ कराया है, अल्लाज़ी, वो अल्लाह, वो ज़ात, खलक़ा का, जिसने तुझे पैदा किया, उससे तू दूर भागता है। फसव्वा का, फिर तुझे दुरुस्त किया। फ़अदलक, फिर तेरे साथ बराबरी की, अदल किया। वो रब जिसने तुझे एक हकीर पानी के कतरे से बनाया, और फिर किस तरह तू देखता भी है, तू सुनता भी है, तू चलता भी है, तेरे अंदर ताकत भी है, और सारी दुनिया का निज़ाम उस रब ने तेरे लिए बना दिया है। तू उस रब से धोखे में है। फ़ी अय्यि सूरतिन, जिस भी सूरत में, मा शाआ, उस रब ने चाहा, रक्का बक, तुझे जोड़ दिया। उस रब ने जैसी भी सूरत तुझे चाही ना, अपनी मर्ज़ी से दे दी। वो अब तेरे ऊपर ये भी मर्ज़ी रखता है, उसके पास ये भी इख्तियार है कि तुझे मारने के बाद दोबारा ज़िंदा कर दे। जिस तरह ये तुझसे नहीं पूछा ना कि तुझे कैसे बनाना है, किस ख़ानदान में पैदा करना है, अपनी मर्ज़ी से उसने बना दिया। अब आगे भी उसी रब की मर्ज़ी है तेरे ऊपर। ये दुनिया के अंदर थोड़ी सी तुझे मर्ज़ी दे दी है तो तू उस रब से भी मुँह मोड़ गया है और उससे भी तू धोखे में है, जबकि तुझे से पूछा नहीं था कि अल्लाह ने तुझे किस ख़ानदान में पैदा करना है, किस मुल्क में पैदा करना है, कैसे शक्ल सूरत देनी है, उसने अपनी मर्ज़ी से बनाया। तो आगे भी उसके पास इख्तियार है कि मारने के बाद वो तुझे दोबारा भी ज़िंदा करेगा और तुझसे पूछेगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल के तुकज़्ज़िबून, तुम झुटलाते हो, बिद्दीन, क़यामत के दिन को, जज़ा के दिन को, कि दोबारा उठेंगे और फिर हिसाब व किताब होगा। इस दिन को तुम क्यों झुटलाते हो? व इन्ना अलैकुम, और बेशक, अलैकुम, तुम पर, लहाफ़िज़ीन, हिफाजत करने वाले हैं। हालांकि तुम पर हमारे निगरान मुकर्रर हैं, वो सब कुछ जानते हैं और लिख रहे हैं। किरामन, जो इज़्ज़त वाले हैं, कातिबिन, लिखने वाले हैं,
यालमून वो जानते हैं, मा तफ़ालून जो तुम करते हो, जो भी तुम करते हो वो जो तुम्हारे ऊपर निगरान है उनको सब पता है। इन्नल अबरार बेशक नेक लोग, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले, लफ़ी नईम वो नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार और बेशक फुज्जार फाजिर लोग, गुनहगार लोग, अल्लाह के नाफरमान, लफ़ी जहीम वो जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा वो दाखिल होंगे, डाले जाएंगे उस जहन्नम में, यौमद्दीन बदले के दिन, क़यामत के दिन जो बदले का दिन है, जज़ा और सज़ा का दिन है, उस दिन फाजिर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। वमा हुम और नहीं होंगे वो आन्हा उससे बेगाइबीन गायब होने वाले, वो भाग नहीं सकेंगे, छुप नहीं सकेंगे, वहाँ सब हाजिर होंगे जो भी फाजिर हैं जहन्नम में डाले जाएंगे, अल्लाह के नाफरमान। वमा अदराका और आपको क्या मालूम, मा यौमुद्दीन कि वो बदले का दिन क्या है, कैसा है। सुम्मा फिर हम फिर कहते हैं, मा अदराक आपको क्या मालूम, आप क्या जाने, मा यौमुद्दीन के वो बदले का दिन क्या है। यौमा वो दिन तो ऐसा है, यौमा के जिस दिन ला तमलिक नहीं होगा मालिक, नफ्सन कोई नफ्स, ले नफ्सिन किसी नफ्स के लिए, शैअन कुछ भी, किसी नफ्स को किसी दूसरे के लिए कुछ भी इख्तियार नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में जिस तरह है ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ न कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं, किसी के पास थोड़े, किसी के पास ज़्यादा, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दिन तो ऐसा है कि किसी के पास ज़र्रा बराबर भी कोई इख्तियार नहीं होगा। वल अम्र और हुक्म यौम इज़िन उस दिन लिल्लाह अल्लाह का होगा, सारे इख्तियारात सारे अहकामात सिर्फ़ अल्लाह के होंगे, उसी दिन किसी और का कोई इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें उस दिन की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने जाकर हिसाब देना है। अल्लाह हमें उस दिन की तैयारी करने की तौफ़ीक दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बग़ैर हिसाब के, अल्लाह हमसे हिसाब न लें, हम हिसाब नहीं दे सकते। ये हमारा यकीन है, ईमान है कि मरना भी है, दोबारा उठना भी है, अल्लाह के सामने पेशी भी है। लेकिन ए अल्लाह तू हमसे हिसाब न लेना, हम हिसाब नहीं दे सकते। हम जैसा गुनहगार कोई नहीं, तुझ जैसा गफ़्फ़ार कोई नहीं। तो बग़ैर हिसाब के हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा दे। और आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप इन असबाक को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनें, तवज्जो के साथ वक्त निकालें, इनके साथ आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ये कुरान ज़िंदगी तब्दील कर देने वाली किताब है। ख़ुद भी तवज्जो से पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ाएँ, ये असबाक उन्हें भी सुनाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अता फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।